डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम को अपने पद से अचानक इस्तीफा देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए त्यागपत्र में उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की बात कही है। हालांकि इस अप्रत्याशित फैसले के पीछे केवल स्वास्थ्य कारणों को लेकर चर्चाएं सीमित नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। धनखड़ ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन किया था, जिसे सफल माना गया था, लेकिन उसी शाम उनके इस्तीफे की घोषणा ने सबको चौंका दिया। वे अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक का था। ऐसे में उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा देना सामान्य नहीं माना जा रहा। वैसे आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ अपने स्पष्ट और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उन्होंने कई मुद्दों पर खुले मंच से विचार रखे, जिससे सियासी हलचल मचती रही। उन्होंने संविधान, न्यायपालिका और केंद्र राज्य संबंधों पर भी कई बार मुखर होकर अपनी बात रखी। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों की मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने की बात कही गई थी। इस पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कड़ा विरोध जताया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 को एक परमाणु मिसाइल की संज्ञा दी, जो न्यायपालिका के पास लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार किसने दिया कि वो राष्ट्रपति को आदेश दे। राजनीति में आने से पहले धनखड़ एक वरिष्ठ वकील थे, लेकिन वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में ज्यादा चर्चा में आए। अपने कार्यकाल में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर कई बार खुलकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि बंगाल सरकार एक विशेष वर्ग को आर्थिक सहायता देकर संविधान का उल्लंघन कर रही है। जनवरी 2022 में उन्होंने पश्चिम बंगाल को लोकतंत्र का गैस चैम्बर तक कह दिया था। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में बदलाव नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे जो शब्द जोड़े गए थे, वे संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ है। उन्होंने इन शब्दों को नासूर बताया था और कहा था कि इससे भविष्य में देश में अस्थिरता आ सकती है। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला 2024 के उद्घाटन भाषण में भी उन्होंने अपने विचारों को बेबाकी से रखा। उन्होंने कहा कि शुगर कोटेड फिलोसफी के नाम पर समाज के कमजोर वर्गों, खासकर आदिवासी समुदाय को लक्ष्य बनाकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। उन्होंने इसे संरचित और नीतिगत षड्यंत्र करार देते हुए इसे देश की सांस्कृतिक विरासत और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। धनखड़ ने कहा था, ये धर्मांतरण संस्थागत तरीके से हो रहा है, उन्हें लालच देकर बदला जा रहा है और ये सनातन परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने समाज को इसके प्रति जागरूक होने का आह्वान भी किया था। धनखड़ के अचानक इस्तीफे से न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के भी कई नेता हैरान हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में भाजपा और केंद्र सरकार को नया उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि धनखड़ के राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या नई दिशा तय हो सकती है। जहां एक और उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य को कारण बताया है, वहीं दूसरी ओर उनके हालिया बयानों और घटनाक्रमों को देखते हुए इसे केवल स्वास्थ्य आधारित निर्णय नहीं माना जा रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धनखड़ को कुछ नई भूमिका दी जा सकती है, जबकि कुछ इसे न्यायपालिका से टकराव और विवादित बयानों के कारण सरकार की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।